बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, अस्सलाम वालेकुम। दिस इज़ राना तजम्मुल और आप देख रहे हैं लर्निंग पॉइंट चैनल। ये हमारा डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम का 31st लेक्चर है और आज के लेक्चर में हम एट्रीब्यूट वर्सेस एट्रीब्यूट डोमेन यानी कि एट्रीब्यूट्स एंड एट्रीब्यूट डोमेन को डिस्कस करेंगे कि बेसिकली हमारे पास एट्रीब्यूट क्या होता है। प्रीवियसली हमने क्या कुछ पढ़ लिया है। प्रीवियसली हमने भाई ईआर मॉडल को देख लिया, एडवांटेजेस देख लिए हैं ईआर मॉडल के, एंटिटीज़ को देख लिया, एंटिटी टाइप क्या होती है ये देख लिया, एंटिटी इंस्टेंस, एंटिटी सेट, ये सारा हमने कवर कर लिया। आज के लेक्चर में हम एट्रीब्यूट वर्सेस एट्रीब्यूट डोमेन को डिस्कस करेंगे। बिफोर स्टार्टिंग दिस लेक्चर आपसे बहुत एक हम्बल सी रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि मोस्टली स्टूडेंट मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं। आप सब्सक्रिप्शन देख लें बहुत कम है, तो प्लीज़ आप सब्सक्राइब करें। आई होप आप मेरी रिक्वेस्ट पे अमल करेंगे और मेरी रिक्वेस्ट पे एक्ट करेंगे। थैंक यू। सो लेट्स स्टार्ट टूवर्ड द लेक्चर। तो हम सबसे पहले देखते हैं कि भाई एट्रीब्यूट क्या होता है। अब हमने पिछले लेक्चर में ये देख लिया था कि एंटिटी हमारे पास क्या होती है। रेक्टेंगुलर शेप में हम एंटिटी को ज़ाहिर करते हैं। एनीथिंग इज़ कॉल्ड एंटिटी विच हैव सम एट्रीब्यूट। जैसे कि स्टूडेंट है, स्टूडेंट हमारी एंटिटी है। अब इसके एट्रीब्यूट क्या होंगे, मतलब उसकी प्रॉपर्टीज़ जो होंगी ना, उसको हम क्या कहते हैं, एट्रीब्यूट कहते हैं। जैसे कि आप कोई भी पर्सन होंगे, आपके एट्रीब्यूट होंगे, आपका जेंडर होगा, आपका नेम होगा, आपका CNIC होगा, आपका इनरोलमेंट नंबर होगा अगर आप स्टूडेंट है, ऑफकोर्स आपके फादर का नेम होगा। मतलब ये आपकी प्रॉपर्टीज़ हैं, ठीक है। जैसे कि एक तो प्रॉपर्टी होती है ना, कोई प्लॉट वगैरह होता है, वो भी एक्चुअली आपकी प्रॉपर्टी है, लेकिन आपके रिलेटेड। बेसिकली आप एक एम्प्लॉय हैं, एम्प्लॉय के रिगार्डिंग हम सोचें तो आपके एम्प्लॉय नंबर होगा, आपका नेम होगा, आपका CNIC होगा, आपकी कंपनी होगी। ये सारे के सारे आपके क्या हैं, एट्रीब्यूट हैं। अगर स्टूडेंट की बात करें तो स्टूडेंट का रोल नंबर, क्लास, एज, उसकी इस ये सारी की सारी क्या हैं, उसका ब्लड ग्रुप, ये सारी की सारी उसकी क्या बन जाएंगी, प्रॉपर्टीज़ बन जाएंगी। सॉरी, एट्रीब्यूट्स या प्रॉपर्टीज़ भी आप कह सकते हैं, एट्रीब्यूट्स बन जाएंगे। आप एट्रीब्यूट किसको कहते हैं, बेसिकली एक करेक्टरिस्टिक्स होती है, किसी चीज़ की खसूसियत होती है, उसको हम क्या कहते हैं, उसकी प्रॉपर्टी कहते हैं, ठीक है। अच्छा, जिस तरह आप घर में देखते हैं एक कैट है, कैट की भी प्रॉपर्टीज़ होती हैं। कैट का कलर है, कैट की हाइट है, कैट का नेम है, इस तरह ये डिफरेंट क्या हैं, प्रॉपर्टीज़ हैं, बेसिकली एट्रीब्यूट्स हैं। कैट क्या है, एक एंटिटी है। कैट का कलर, कैट का नेम, कैट की हाइट, कैट का वेट, कैट मतलब इस तरह बाकी जो भी उसकी ब्रीड कौन सी है, ये सारी की सारी क्या है, उसकी प्रॉपर्टीज़ या एट्रीब्यूट है। अब आप समझ गए होंगे कि एट्रीब्यूट क्या होता है। द करेक्टरिस्टिक्स ऑफ एन एंटिटी आर कॉल्ड एट्रीब्यूट और प्रॉपर्टीज़। अ करेक्टरिस्टिक्स मतलब किसी भी चीज़ की, द करेक्टरिस्टिक्स ऑफ एन एंटिटी, एंटिटी की जो करेक्टरिस्टिक्स होती हैं उसको क्या कहते हैं, एट्रीब्यूट कहते हैं, या उसको प्रॉपर्टीज़ भी कहते हैं। जैसे कि एग्जांपल दी हुई है स्टूडेंट की, नेम, एड्रेस, क्लास एंड ईमेल ऑफ स्टूडेंट आर हिज क्या है, एट्रीब्यूट्स। आल इंस्टेंस ऑफ पर्टिकुलर एंटिटी क्लास हैव सेम एट्रीब्यूट। मतलब उसके जितने भी इंस्टेंस होते हैं एक क्लास के, मतलब जितने भी एक क्लास में स्टूडेंट्स होंगे, सबकी जो प्रॉपर्टीज़ या एट्रीब्यूट्स होंगे वो सेम होंगे। सबका नेम भी होगा, सबका एनरोलमेंट नंबर भी होगा, सबका CNIC भी होगा, सबकी ईमेल भी होगी। सो जो स्टूडेंट के अंडर जितने भी एक इंस्टेंस की जो प्रॉपर्टी है, सारी की सारी क्लास की वही, एंटिटी क्लास की वही प्रॉपर्टीज़ होंगी। एंटिटी क्लास का आई होप आपको पता होगा, हमने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ लिया था। फॉर एग्जाम्पल, ऑल स्टूडेंट्स ऑफ स्टूडेंट एंटिटी क्लास हैव द एट्रीब्यूट ऑफ नेम, एड्रेस। जैसे कि सारी की सारी क्लास का नेम, एड्रेस, क्लास एंड ईमेल होगी ही होगी, ये सारे के सारे क्या हैं, एट्रीब्यूट हैं, ठीक है। तो ये आई होप आपको एट्रीब्यूट का आइडिया हो चुका होगा। एट्रीब्यूट को ओवल शेप से हम जाहिर करते हैं, ठीक है। ओवल शेप यूज़ होती है एट्रीब्यूट के लिए। अब बात करते हैं कि एट्रीब्यूट डोमेन क्या होता है। बेसिकली अगर हम बात करें एट्रीब्यूट डोमेन की, तो बहुत ही सिंपल है। जैसे कि आप अगर फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर आपने की होगी, इंटर की क्लास की होगी, इंटर में मैक्सिमम मार्क्स आपके कितने आ सकते हैं, 1100। कहाँ से शुरू हो सकते हैं, ज़ीरो से। ज़ीरो से लेके 1100
1100 क्या है, उसकी डोमेन है, रेंज जिसको आप कहते हैं। ठीक है, कि यहाँ से लेके, जैसे कि आप जब डेटाबेस एक्चुअली बनाते हैं ना, वहाँ पे आप एट्रीब्यूट डोमेन सेट करते हैं। जैसे कि आपके पास मोबाइल नंबर किसी फील्ड में कभी आपने फिल किया होगा, ठीक है, एक आपके पास टेक्स्ट बॉक्स बार होगी, उसमें अगर आपने अपना फ़ोन नंबर देना है तो आपके पास वहाँ पे आपको 11 डिजिट ही क्या होते हैं, अलाउ होते हैं, क्योंकि हमारा पाकिस्तान में 11 नंबर का ही आपका कॉन्टैक्ट नंबर होता है। वो एक्चुअली 11 जो नंबर्स होते हैं वो आपकी क्या है, डोमेन है, कि आप 12 नंबर वहाँ पे नहीं लिख सकते। सिमिलरली आपके पास जो डेट ऑफ बर्थ डे है उसमें 2 डिजिट ही आ सकते हैं, 01, 02, 03 या इस तरह करके आप 30 तक जा सकते हैं। तो 0 से लेके 30 तक या 31 तक वो आपकी क्या है, डोमेन है। यहाँ पे एक एग्जांपल CGPA या GPA की दी है। GPA 0 से लेके 4 के दरमियान, 4 के दरमियान हो सकता है, 3.5, 3.2 या 1, 2, 3, 4, मतलब इसके दरमियान में हो सकता है। ठीक है, डिस्क्रीट कोई भी वैल्यू हो सकती है। तो ये एक्चुअली आप क्या है, ये एक्चुअली एट्रीब्यूट की डोमेन है। यहाँ पे जैसे कि लिखा हुआ है, एन एट्रीब्यूट डोमेन इज अ सेट ऑफ पॉसिबल वैल्यूज फॉर एन एट्रीब्यूट, मतलब कि जो पॉसिबल वैल्यूज होते हैं उसको क्या कहते हैं, एट्रीब्यूट डोमेन कहते हैं। ऑल एट्रीब्यूट्स हैव डोमेन, मतलब सारे एट्रीब्यूट के एक डोमेन होते हैं। द डोमेन में कंसिस्ट ऑफ द रेंज ऑफ द वैल्यू और सम डिस्टिंक्ट वैल्यू। फॉर एग्जाम्पल द डोमेन ऑफ GPA, ग्रेड पॉइंट एवरेज, जैसे GPA कहते हैं, कैन बी 0 to 4। सिमिलरली द डोमेन फॉर जेंडर एट्रीब्यूट कैन बी इधर मेल। अब जेंडर किसी का क्या हो सकता है, या मेल हो सकता है या फीमेल हो सकता है। ठीक है, ये दो ही जेंडर हो सकते हैं। सो ये डोमेन है। ठीक है, तो इसको आप क्या कहते हैं, एट्रीब्यूट डोमेन कहते हैं। सो आई होप आपको आइडिया ये क्लियर हो चुका होगा कि एट्रीब्यूट क्या होता है और एट्रीब्यूट डोमेन क्या होता है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको ये लेक्चर अच्छा लगा हो, आपको समझ आई हो, तो आप मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करेंगे और इस पर अच्छा सा कमेंट भी करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो वंस अगेन। अल्लाह हाफिज़।